कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के सुंदर तट पर स्थित गोकर्ण के पास एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। उस गांव में मुरुगन नाम का एक सीधा साधा वृद्ध मछुआरा रहता था। मुरुगन बहुत गरीब था और उसका पूरा जीवन समुद्र की लहरों से लड़ते हुए बीता था। मुरुगन को कोई मंत्र तंत्र नहीं आता था, न ही वह कभी बड़े मंदिरों के नियमों को समझ पाता था, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति एक गहरा और निश्चल प्रेम था। मुरुगन का एक ही नियम था, वह रोज सुबह जब भी समुद्र में अपना जाल फेंकता तो मन ही मन कहता, हे नीलकंठ, इस समुद्र के भीतर भी आपकी ही चेतना है। इस जाल में जो भी आए वह सब आपका है। वह रोज अपनी पहली पकड़ में से सबसे छोटी और सुंदर मछली को वापस समुद्र में छोड़ देता था और कहता था, यह महादेव के नाम का जीवन दान है। शाम को लौटते समय वह समुद्र किनारे बने एक बहुत ही प्राचीन और खुले शिवलिंग पर, जिसे लहरें रोज छू कर जाती थीं, थोड़ा सा साफ पानी और समुद्र के किनारे मिलने वाले साधारण शंख अर्पित करता था। वह बस हाथ जोड़कर रो पड़ता और कहता, भोलेनाथ, मेरा जाल फटा है, मेरी किस्मत भी छोटी है, पर मेरा ये भाव आपके चरणों में है। एक बार उस राज्य का सबसे बड़ा और घमंडी मत्स्य व्यापारी रत्नकर महाशिवरात्रि के पर्व पर गोकर्ण के उस तटीय मंदिर में आया। रत्नकर के पास सैकड़ों नावें थीं और उसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए चांदी के तारों से बुना हुआ एक भव्य जाल बनवाया था और अपनी नौक को सोने की परतों से सजवाया था। रत्नकर ने बड़ी धूमधाम से मंदिर के मुख्य पुजारियों को बुलाया और समुद्र के किनारे खड़े होकर भव्य महाआरती का आयोजन किया। उसने गर्व से कहा, देखो, मेरा ये चांदी का जाल और सोने की नौक महादेव के लिए सबसे बड़ी भेंट है। मैं आज समुद्र से जो सबसे कीमती मोती और रत्न निकालूंगा वह सीधे इस शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा। मेरे जैसी भव्य पूजा कोई निर्धन मछुआरा सोच भी नहीं सकता। उसी समय बूढ़ा मुरुगन भी अपनी फटी हुई पोटली में समुद्र से मिला एक साधारण घिसा हुआ पुराना शंख लेकर मंदिर के एक कोने में खड़ा था। उसने रत्नकर के उस वैभव को देखा तो वह संकोच से भर गया। उसने सोचा, व्यापारी जी की भेंट कितनी भव्य है। मेरा शंख तो बहुत तुच्छ है, लेकिन मैंने इसे लाते समय हर पल अपने महादेव को याद किया है। मुरुगन ने चुपके से रत्नकर की भव्य सामग्री के एक कोने के पास अपना वह साधारण शंख रख दिया और सिर झुकाकर पीछे हट गया। तभी समुद्र में अचानक एक बहुत तेज और अलौकिक ज्वार तूफान उठा। लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे मंदिर की सीढ़ियों को छूने लगीं। रत्नकर ने अपने घमंड को सिद्ध करने के लिए अपने नाविकों से कहा, चलो, इस तूफान में भी मेरी चांदी का जाल समुद्र से सबसे बड़े रत्न लेकर आएगा। जैसे ही उसकी सोने की नौक आगे बढ़ी और चांदी का जाल समुद्र में फेंका गया, समुद्र के भीतर से एक भयानक कड़कड़ाहट की आवाज हुई। एक विशाल लहर ने रत्नकर की सोने की नौक को किनारे पर दे मारा और वह चांदी का जाल समुद्र के भीतर किसी कड़े पत्थर से टकराकर बीच से तड़क कर टूट गया। चांदी के तार बिखर गए और रत्नकर का सारा घमंड पानी में बह गया। वह डर के मारे कांपने लगा। ठीक उसी क्षण कोने में पड़े मुरुगन के उस साधारण और घिसे हुए शंख के भीतर से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस शंख से अचानक गहरे नीले रंग का एक अलौकिक और शीतल प्रकाश निकलने लगा। समुद्र की प्रचंड लहरें उस शंख के पास आते ही एकदम शांत हो गईं, मानो वे प्रभु के चरणों की वंदना कर रही हों। बिना किसी के बजाए ही पूरे समुद्र तट पर डमरू की गंभीर और ब्रह्मांडीय ध्वनि गूंज उठी। डम डम डम। उस दिव्य नीले प्रकाश के बीच से साक्षात देवों के देव महादेव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर जटाओं के भीतर नया चंद्रमा हंस रहा था और उनके चेहरे पर असीम संतोष की मुस्कान थी। महादेव ने आगे बढ़कर मुरुगन के उस साधारण शंख को अपने हाथों में उठा लिया। फिर उन्होंने रत्नकर की ओर देखा और उनकी गंभीर परंतु करुणामयी वाणी गूंजी, हे रत्नकर, तुम जो चांदी का जाल और सोने की नौक लाए थे वह केवल तुम्हारी संपत्ति का प्रदर्शन और तुम्हारा अहंकार था। उस अर्पण के पीछे मछलियों के प्रति क्रूरता और व्यापार का लोभ था, उसमें कोई पवित्र भाव नहीं था। लेकिन मुरुगन ने जब भी समुद्र में जाल फेंका उसने जीवों के प्रति करुणा रखी और हर पल मुझे याद किया। मेरे लिए संसार के सबसे कीमती मोतियों से अधिक मूल्यवान मेरे भक्त के हृदय की निश्चलता और करुणा की गर्माहट है। ये सुनते ही व्यापारी रत्नकर का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह वहीं भीगी रेत पर दंडवत प्रणाम करने लगा और अपनी भूल की क्षमा मांगी। महादेव के स्पर्श मात्र से मुरुगन का वह साधारण शंख एक अत्यंत दिव्य और बहुमूल्य पंचन्या जैसे शंख में बदल गया, जिससे निरंतर ओम की ध्वनि निकल रही थी।
महादेव उस तटीय शिवलिंग में समा गए और मुरुगन को मोक्ष का वरदान मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को आपके बाहरी वैभव, सोने या चांदी के उपहारों की कोई चाह नहीं होती। यदि आपके कर्म के पीछे, आपके रोजमर्रा के काम के पीछे दया भाव, मन की सरलता और ईश्वर का सच्चा स्मरण है, तो आपकी सबसे छोटी और साधारण भेंट को भी महादेव सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। मुरुगन पर महादेव की इस परम अनुकंपा को देखकर मछुआरों के उस पूरे तट पर भक्ति की एक नई लहर दौड़ गई। व्यापारी रत्नाकर ने अपना सारा व्यापारिक घमंड त्याग दिया और अपनी नावों का उपयोग मछुआरों की भलाई और भूखों को अन्न दान करने में लगा दिया। मुरुगन जीवन के अंतिम क्षण तक उसी शांत मन से समुद्र किनारे बैठकर शिव नाम का जाप करता रहा और अंततः महादेव की दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। समय अपनी गति से निरंतर भागता रहा। सदियों का पहिया घूमा और गोकर्ण का वह सुंदर, शांत समुद्र तट कलयुग के आधुनिक औद्योगिक दौर में एक विशाल ग्लोबल मरीन हब में बदल गया, जिसका नाम था सागर नगर। इस आधुनिक युग में कलयुग के प्रभाव के कारण समुद्र के प्राकृतिक जीवों और मोतियों का महत्व केवल एक बहुत बड़ा मैकेनिकल बिजनेस बन चुका था। इस युग में समुद्र की लहरों से पार पाने के लिए पारंपरिक नावों की जगह ऑटोमेटिक सबमरीन शिप्स, स्वतः चलने वाले यांत्रिक जहाज और विशालकाय रोबोटिक जालों का उपयोग किया जाता था। इस नए आधुनिक युग में उस मरीन कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा मुख्य निदेशक था विक्रांत। विक्रांत स्वभाव से अत्यंत महत्वाकांक्षी, घमंडी और पूरी तरह से नास्तिक था। उसने समुद्र की गहराइयों से सारा तेल, मोती और कीमती खनिज निकालने के लिए मेगा अल्ट्रासोनिक कटर और स्टील के विशालकाय रोबोटिक नेट्स तैयार करवाए थे। वह अक्सर कहता था, समुद्र केवल इंसानों की जरूरतों को पूरा करने वाला एक रिसोर्स संसाधन है। इसके आगे न तो कोई प्रकृति की शक्ति है और न ही भगवान। हमारी यह आधुनिक मशीनें ही इस समुद्र की असली मालिक हैं। संयोग से विक्रांत की कंपनी ने उसी प्राचीन तटीय चट्टान के पास अपना नया डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहां कभी मुरुगन का वह साधारण शिवलिंग स्थापित था। विक्रांत का प्लान था कि उस प्राचीन शिवलिंग वाली जगह को डायनामाइट से उड़ाकर वहां समुद्र के भीतर एक विशाल न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जाए। जब कंपनी के बड़े बड़े जहाजों ने उस पावन शिवलिंग की ओर अपनी भारी मशीनें बढ़ानी शुरू की, तो वहां के कुछ पुराने मछुआरों ने विक्रांत को वृद्ध मुरुगन और महादेव के उस दिव्य शंख की सदियों पुरानी कथा सुनाई। विक्रांत जोर से हंसा और अपने हाथ में पकड़े सैटेलाइट ट्रैकर को दिखाते हुए बोला, यह आधुनिक कलयुग है। यहाँ हमारी इस स्टील की तकनीक के आगे कोई पुरानी कहानी या पत्थर काम नहीं आएगा। इस चट्टान को पूरी तरह नष्ट कर दो। जैसे ही मुख्य ऑपरेटर ने सबमरीन कटर का बटन दबाया और उसकी तीखी स्टील की ब्लेड्स उस प्राचीन तटीय शिवलिंग के पत्थरों को छूने ही वाली थी, एक अत्यंत अलौकिक और विस्मयकारी घटना घटी। विक्रांत की कंपनी का पूरा सैटेलाइट नेटवर्क, जहाजों के कंप्यूटर्स और सारे मैकेनिकल सेंसर्स एक सेकंड के भीतर पूरी तरह क्रैश हो गए। समुद्र के भीतर जो स्टील के भारी भरकम रोबोटिक जाल बिछे थे, वे बिना किसी बाहरी दबाव के अचानक कागज की तरह फटने लगे। समुद्र की शांत लहरों के बीच से अचानक एक अत्यंत तीव्र, गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, डम डम डम। वह डमरू की आवाज सीधे आसमान से और समुद्र की अगाध गहराइयों से एक साथ आ रही थी। शिवलिंग के पत्थरों के बीच से अचानक गहरे नीले रंग का एक ऐसा प्रचंड प्रकाश स्तंभ निकला, जिसने पूरे सागर नगर के आकाश को अपनी चमक से भर दिया। उस तीव्र प्रकाश के बीच विक्रांत ने देखा कि सदियों पुराने मछुआरे मुरुगन की एक धुंधली आकृति हवा में तैर रही थी, जिसके हाथ में वह साधारण शंख था और उसके ठीक पीछे साक्षात त्रिकालदर्शी महाकाल का एक अत्यंत भव्य और रौद्र स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी तीसरी आंख से दिव्य तेज की लहरें निकल रही थीं, जिससे समुद्र का पानी खौलने लगा था। विक्रांत का सारा आधुनिक घमंड, उसकी अरबों की संपत्ति और मशीनों का नशा उस एक पल में चूर चूर हो गया। जहाजों का संतुलन बिगड़ने लगा और विक्रांत भय से थर थर कांपते हुए डेक पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उस दिव्य प्रकाश पुंज से साक्षात महादेव की गंभीर और करुणामयी वाणी गूंजी, हे मानव, तूने स्टील के जालों और मशीनों के दम पर यह सोच लिया कि तू इस अनंत प्रकृति और समय की मर्यादा से ऊपर निकल गया है। तूने समुद्र की गहराइयों से धन तो निकाल लिया, लेकिन जीवों के प्रति करुणा और अपने भीतर के मानवीय भाव को पूरी तरह भूल गया। याद रख, जब मनुष्य का अहंकार अपनी अंतिम सीमाएं पार करता है, तब महाकाल का केवल एक ही नियम काम करता है, विनाश और पुनः सत्य की स्थापना। विक्रांत को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी सबसे आधुनिक सबमरीन तकनीक भी उस दिव्य सत्ता के सामने एक छोटे से तिनके जैसी असहाय थी।
उसका हृदय, जो अब तक केवल व्यापारिक मुनाफे के लिए धड़कता था, अचानक गहरी संवेदना और पश्चाताप से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं पैसे और विज्ञान के नशे में अंधा हो चुका था। मैं इस पवित्र स्थान को कभी नहीं छूऊंगा। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं समुद्र की मर्यादा और जीवों की रक्षा करूंगा। जैसे ही विक्रांत के भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हुआ और उसके मन में सच्ची श्रद्धा जागी, महाकाल का वह रौद्र रूप शांत हो गया। उफनती हुई लहरें शांत हो गईं और चारों तरफ चंदन तथा समुद्र की सोंधी मिट्टी की अलौकिक सुगंध फैल गई। विक्रांत का जीवन उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गया। उसने उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रद्द कर दिया। उसने उस पूरे तटीय क्षेत्र को एक समुद्री जीव संरक्षण और आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया, जहां समुद्र के जीवों की रक्षा की जाने लगी और गरीब मछुआरों को मुफ्त में सहायता दी जाने लगी। महादेव ने कलयुग के इस आधुनिक इंसान को भी यह सिखा दिया कि युग चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीनी दुनिया बना ले, लेकिन ईश्वर की बनाई प्रकृति, जीवों के प्रति दया और मन की सरलता के नियम हमेशा सर्वोच्च रहेंगे। विक्रांत के इस महान निर्णय के बाद सागर नगर का वह तटीय क्षेत्र अब मशीनी लालच का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे विश्व में समुद्री जीवन और आत्मिक शांति का सबसे बड़ा ठिकाना बन चुका था। जहां कभी जहाजों के कटर समुद्र का सीना चीरते थे, वहां अब लहरों के संगीत के साथ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। विक्रांत ने अपना बाकी का जीवन इसी सेवा में लगा दिया, लेकिन कालचक्र अपनी गति से चलता रहा और कलयुग का अंतिम दौर अब अपनी आखिरी सीमा की ओर बढ़ने लगा। अब से कई और सदियां बीत चुकी थीं। ये वह युग था जब इंसानों ने पृथ्वी के समुद्रों और वायुमंडल को पूरी तरह छोड़ दिया था और वे अंतरिक्ष के सुदूर कोनों में तैरने वाले एक्वा स्टेशन, कृत्रिम जल ग्रहों पर पूरी तरह शिफ्ट हो चुके थे। इस युग के इंसानों का शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि लिक्विड क्वांटम डेटा और प्रकाश की किरणों से बना था। उनके भीतर से करुणा, दया या श्रद्धा जैसी भावनाओं को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया था। उनके लिए समुद्र और मछुआरे जैसी चीजें केवल इतिहास के पुराने कोड थे। इस सुदूर अंतरिक्ष युग में गैलेक्सी मरीन ग्रिड के सर्वोच्च तकनीकी कमांडर थे ओरियन। ओरियन पूरी तरह से एक तार्किक और यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जो केवल गणितीय सटीकता की भाषा समझते थे। उनकी कमान में एक विशाल स्पेसशिप पृथ्वी के उसी आखिरी बचे हुए तटीय हिस्से के ठीक ऊपर मंडरा रहा था, जहां कभी मुरुगन की कुटिया और वह पावन शिवलिंग स्थापित था। ओरियन ने अपनी होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस छोटे से हिस्से को देखा और अपने एआई सिस्टम से कहा, इस पूरे ग्रह पर केवल यही एक बिंदु है जिसकी चुंबकीय तरंगे हमारे मुख्य ग्रिड में बाधा डाल रही हैं। इस तटीय चट्टान की गहराई में कोई प्राचीन शिवलिंग है जो हमारे क्वांटम सिग्नल्स को रोक रहा है। हमें अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के विस्तार के लिए इस पूरी चट्टान के परमाणुओं को विघटित करना होगा। एंटीमैटर बीम को चार्ज करो और इस आखिरी प्राचीन अवशेष को नष्ट कर दो। जैसे ही स्पेसशिप के विशाल लेजर गन्स ने उस पावन शिवलिंग और मुरुगन के उस प्राचीन तट पर निशाना साधा, वैसे ही उस शिवलिंग की माटी के भीतर से, जहां सदियों पहले उस साधारण शंख का भाव विलीन हुआ था, एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु तीव्र नीले रंग की किरण निकली। उस किरण ने स्पेसशिप की मुख्य गन को छूते ही पूरे जहाज के क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम्स को पूरी तरह से हैंग कर दिया। ओरियन की मुख्य स्क्रीन पर आ रहे सारे वैज्ञानिक आंकड़े पल भर में गायब हो गए। पूरे स्पेसशिप का प्रकाश तंत्र और कृत्रिम कोडिंग एक सेकंड में ठप हो गए। ब्रह्मांड के उस ठंडे और अनंत शून्य के बीच स्पेसशिप के भीतर एक ऐसी गहरी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, जो किसी लाउडस्पीकर से नहीं आ रही थी। डम डम डम। वह डमरू की आवाज सीधे अंतरिक्ष के शून्य को चीरती हुई आ रही थी। उस ध्वनि के साथ ही उस प्राचीन पहाड़ी से निकला सुनहरा प्रकाश ओरियन के स्पेसशिप के भीतर तक फैल गया। उस तीव्र प्रकाश के बीच साक्षात महाकाल का एक परम विराट और ब्रह्मांडीय स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर त्रिपुंड चमक रहा था, जटाओं में ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उनकी आंखों में वह अनंत शांति थी जो ओरियन की किसी भी मशीन या कोडिंग में नहीं थी। उस प्रकाश के बीच वृद्ध मछुआरे मुरुगन की वह धुंधली आकृति भी दिखाई दे रही थी, जो बड़े ही निश्चल भाव से एक साधारण शंख प्रभु के चरणों में अर्पित कर रही थी। ओरियन का सारा वैज्ञानिक घमंड, उसका ब्रह्मांड की संरचनाओं पर राज करने का अहंकार उस एक पल में टूटकर बिखर गया। जिस तकनीक को वह सर्वोच्च समझ रहा था, वह उस परम सत्ता के सामने एक छोटे से तिनके जैसी भी नहीं थी।
उस अलौकिक प्रकाश पुंज से साक्षात महादेव की गंभीर और करुणामयी वाणी गूंजी, हे मानव, तूने पृथ्वी को छोड़ दिया, अपने आकार को प्रकाश और कोडिंग में बदल लिया और स्वयं को ही ब्रह्मांड का रचयिता समझने की भूल कर बैठा। तूने सोचा कि तू तकनीक के बल पर उस आदि तत्व और करुणा के उस भाव को भी मिटा देगा जिससे इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। याद रख, चाहे तू धरती पर रहे या अंतरिक्ष के किसी सुदूर कोने में, तेरी चेतना का मूल स्रोत मुझसे ही है। जब मनुष्य का अहंकार अपनी मर्यादाएं पार करता है, तब महाकाल का न्याय पूरी सृष्टि को वापस उसकी मूल सादगी और सत्य की ओर मोड़ देता है। ओरियन को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी बनाई सबसे बड़ी तकनीक भी उस दिव्य सत्ता के सामने असहाय थी। उसका डिजिटल दिल, जो अब तक केवल लॉजिक के लिए धड़कता था, अचानक गहरी संवेदना से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह उस डिजिटल युग में किसी प्रकाश मानव के गिरे हुए पहले आंसू थे। उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। हम अपनी बुद्धि और रफ्तार के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि हम जीवन का असली आधार ही भूल गए। हमें नष्ट मत कीजिए, हमें हमारी चेतना, हमारी सादगी और मन की सरलता वापस दे दीजिए। जैसे ही ओरियन के भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हुआ और उसके मन में सच्ची श्रद्धा जागी, महाकाल का वह रौद्र रूप शांत हो गया। स्पेसशिप के सारे सिस्टम्स फिर से सामान्य हो गए, लेकिन इस बार पूरे ब्रह्मांड के इंसानों के भीतर एक नई आत्मिक चेतना और शांति का संचार हो चुका था। ओरियन ने उस दिन के बाद से उस पहाड़ी को नष्ट करने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने उस प्राचीन भूमि को ब्रह्मांड का हृदय घोषित कर दिया। उस अंतरिक्ष युग में भी जब लोग मशीनों की कृत्रिम दुनिया से थक जाते, तो वे अपने स्पेसशिप्स को रोककर उस पावन पहाड़ी पर आते। वे वहां की माटी को चूमते, उस शिवलिंग के सामने सिर झुकाते और महसूस करते कि युग चाहे कोई भी हो, तकनीक चाहे किसी भी आकाशगंगा तक पहुंच जाए, लेकिन मनुष्य की आत्मा को परम शांति, संतोष और मोक्ष केवल महादेव के चरणों में संपूर्ण समर्पण से ही मिल सकता है। ओरियन के इस परम आत्मसमर्पण और आंतरिक जागृति के बाद वह प्राचीन तटीय चट्टान समस्त आकाशगंगाओं के लिए चेतना का एक महाद्वार बन गई। जो जीव केवल लिक्विड, क्वांटम और प्रकाश के बने थे, वे भी अपनी कृत्रिम पहचान से परे जाकर उस परम शिवलिंग की चुंबकीय तरंगों में लीन होने लगे। ओरियन ने अपने सभी एक्वा स्टेशनों का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और अपनी सर्वोत्कृष्ट तकनीक का उपयोग विनाश के बजाय ब्रह्मांड के कोने कोने में करुणा, दया और सर्वजीव कल्याण का भाव जगाने में किया। परंतु इस चराचर जगत का एक अटल नियम है, जिस तत्व का प्राकट्य हुआ है, उसे एक न एक दिन अपने मूल स्वरूप में विलीन होना ही पड़ता है। कलियुग के उस महातकनीकी युग की भी अंतिम प्रहर समाप्त हो चुकी थी और अब वह महाक्षण आ गया था जिसकी प्रतीक्षा स्वयं समय करता है, महाप्रलय। अंतरिक्ष में तैरते हुए वे विशालकाय एक्वा स्टेशंस और प्रकाश की गति से चलने वाले ग्रिड्स एक एक करके कृष्ण विभव और घोर शून्यता में समाने लगे। ब्रह्मांड के सारे तारे और सूर्य बुझ गए। समय की धारा उल्टी बहने लगी और इतिहास के सारे कोड्स हमेशा के लिए डिलीट हो गए। मानव जाति, उसके बनाए कृत्रिम लोक और सारी डिजिटल चेतना काल के अनंत गाल में विलीन हो गई। पृथ्वी का वह आखिरी पावन बिंदु, वह तटीय शिवलिंग और मुरुगन की वह पावन भूमि भी अब उस घोर आदिम महाशून्य में अकेला तैर रहा था। वहां न कोई देखने वाला बचा था, न कोई यंत्र था और न ही कोई मशीनी भाषा। चारों ओर केवल एक भयावह, शांत और परम अंधकार था। तभी उस अनंत सन्नाटे और महाशून्य के बीच, जहां अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं बचा था, एक अति सूक्ष्म मगर बेहद शक्तिशाली ध्वनि पैदा हुई। डम डम डम। वह साक्षात महाकाल के डमरू की नाद थी, जो प्रलय की समाप्ति और एक बिल्कुल नए महाचक्र का शंखनाद थी। उस ध्वनि के साथ ही उस विलीन हो चुके शिवलिंग के स्थान पर एक प्रचंड, दिव्य नीले और सुनहरे रंग का प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसने करोड़ों बुझे हुए ब्रह्मांडों के तेज को भी पल भर में पुनर्जीवित कर दिया। उस प्रकाश पुंज के बीच से साक्षात देवों के देव महादेव और माता आदिशक्ति अपने परम, अनंत और निराकार स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर जटाओं के भीतर नया चंद्रमा हंस रहा था और उनके कंठ में हलाहल विष की नीली आभा पूरी तरह शांत थी। लेकिन इस बार महादेव अकेले नहीं थे। महादेव के उस महाप्रकाश के भीतर उन सभी संतों, कलाकारों और भक्तों की आत्माएं दिव्य चमकीले कणों के रूप में तैर रही थीं, जिन्होंने युगों युगों से अपनी निश्चल भक्ति से इस भूमि को सींचा था। उस तेज में संगीतकार सूरदास की वह टूटी हुई वीणा थी, लकड़हारे भीमा की वह सूखी लकड़ी थी, मूर्तिकार केशव की वह अधूरी पत्थर की मूर्त थी,
वृद्ध माली दीनदयाल का वह गेंदे का बीज था और बूढ़े मछुआरे मुरुगन का वह साधारण शंख था जिसे प्रभु ने स्वीकार किया था। इन सभी भक्तों के पवित्र भाव, उनकी करुणा और उनकी निष्काम साधना ही वह दिव्य बीज बन चुके थे जो महाप्रलय की सर्वविनाशी अग्नि में भी नष्ट नहीं हुए थे। तभी महादेव ने अपनी असीम करुणा भरी दृष्टि उस शून्य पर डाली। महादेव की गंभीर और ब्रह्मांडीय वाणी पूरे शून्य में गूंज उठी, सृष्टि का अंत केवल एक नए सोपान का प्रारंभ है। रूप बदलते हैं, युग बदलते हैं, तकनीकें और सभ्यताएं बनती हैं और नष्ट हो जाती हैं, परंतु आत्मा की सरलता, निश्चल प्रेम, जीवों के प्रति दया का पवित्र भाव और मेरे प्रति किया गया पूर्ण समर्पण अमर रहता है। यही वह बीज है जिससे एक नई, पावन और श्रेष्ठ सृष्टि का जन्म होगा। महादेव ने जैसे ही अपना त्रिशूल हवा में लहराया, उस दिव्य प्रकाश स्तंभ से करोड़ों नए तारे, नई पृथ्वी, नए महासागर और एक बिल्कुल नया सूर्य छिटक कर बाहर आने लगे। महाप्रलय का वह घोर अंधकार एक सुंदर अलौकिक सवेरे में बदलने लगा। यह एक बिल्कुल नए, पावन और सत्युग का पुनरागमन था। उस नई दुनिया के नए महासागर के किनारे ताजी मिट्टी पर पानी की पहली बूंद पड़ते ही हवा में फिर से वही सौंधी खुशबू तैरने लगी जो कभी मुरुगन के तट पर हुआ करती थी। प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी मर्यादा में सांस ली। महादेव की यह महागाथा सिद्ध करती है कि समय चाहे महाप्रलय का ही क्यों न हो, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी भक्त की निश्चल पुकार, जीवों के प्रति दया और महादेव की करुणा ही वह शाश्वत सत्य है जो आदि से अनंत तक हमेशा जीवंत रहता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।